अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन स्वलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन व लिउलुव्वि दरजाति कफ़ीला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अल-मबऊस इला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, दारुल उलूम मोहम्मदिया का ये इज्तिमा है सालाना, या जो भी इंतहाई कम वक़्त में प्रोग्राम ये रखा गया। इदारा आपके सामने है खस्ता हाली में, और इलाका भी आपके सामने है पसमानदगी में। और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको खा हमारे कपड़ों की चमक है, लेकिन अमीर तबका भी, गरीब तबका भी माली तबार से परेशान है। इंसान की आमदन के ज़राए वही हैं, लेकिन महंगाई रोज़ाना हमारी गर्दन पर अंगूठा रखकर हमारे दम सांसें निकालने के लिए तैयार है। लेकिन हम बेबस लोग हैं, और अपनी बेबसी का रोना अल्लाह के आगे रो सकते हैं। दुनिया के आगे तो हमने घुटने भी टेके, हाथ भी जोड़े, खुदकुशियाँ भी की, जिस्म पे तेल डाल के आग भी लगाई, बिजली की तारों से टकरा गए, बच्चों समेत नहरों में कूद गए, खुदकुशियाँ भी की। लेकिन ये सारी बेरायगा और बेजा निकली, क्योंकि इनके पास मसले का हल था ही नहीं। जिस कुर्सी पर ये आप आके बैठे तो खुद मंगते हैं, ये तो खुद भिखारी है। ये फकीर के दरवाजे पर भी आए, ये माजूर के दरवाजे पर भी आए, ये लंगड़े लूले के दरवाजे पर आए कि तेरे पास रेडी नहीं, मैं तुझे रेडी ले दूंगा। उस
बेवा के दरवाजे पर भी आए कि तेरे पास मशीन सिलाई की नहीं, ले देता हूँ। उस अपाहज के दरवाजे पर भी आए कि तेरे पास चलने के लिए व्हील चेयर नहीं, मैं ले देता हूँ, बस आके ले दूंगा। तो कुछ मंगते लोग हैं, और तुम पढ़े लिखे दीनदार दुनियादार तबका, तुम कितने बेवकूफ हो, मंगतों से मांग रहे हो। मांगा तो किसको क्या देगा। और जो इक्तदार की कुर्सी पर ही बैठा मांगने के लिए, कभी तेरे से, मेरे अपने से, कभी अपने दर, कभी दर बदर। कॉलेज में पढ़कर, यूनिवर्सिटियों में पढ़कर, मदरसों में पढ़कर कितना बड़ा बेवकूफ है। उनसे मांग रहा है जो तेरी गलियों में तेरे आगे हाथ जोड़ के बैठे हुए थे, और उससे नहीं मांग रहा जो सबको सब कुछ एक वक्त में मांगने पर और बिन मांगे अता फरमा देता। किसी के डेरे पे चले जाओ, किसी की औताक में चले जाओ, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं, और जिसने उनको इख्तियार दिया उसका घर खाली है, कोई सजदा करने के लिए तैयार नहीं। फिर बताओ नाराजगी होंगी कि नहीं होगी। उसने पानी को कहते रहे तेरी मर्जी, इधर जा इधर जा, गरीबों को ले जा, अमीरों को ले जा, रईसों को ले जा, तबलीगियों को ले जा, जिहादियों को ले जा। उस गुलामा ने साफ लाया सबको बात, कोई भागे ले जा। उसने जल्जलों को कहना मौज करो, जहां मर्जी नाचते फिरो, मस्जिदों में मंदिरों में नाचो, तुम्हें कोई पूछने वाला। उसने गर्मी को कहना बदल करवट, जितनी जहन्नम बदल सकती है ले गर्मी के साथ, फेर दे इनके गलों पे छुरी। उसने सर्दी को कहना बढ़ जा, उसने फसलों को कहना रुक जा। उसने तेरे मेरे बनाए कंप्यूटर को कहना चल जा। ये सारी चीजें अल्लाह की हैं, अल्लाह के खजाने में है। इनके वारिस भी अल्लाह है, इनके मालिक भी अल्लाह है। वही देगा, वही सस्ता करेगा, और वही जरूरत को पूरा करेगा। ये 3 दिन तबलीग में लगाने वाले, 4 महीने तबलीग में लगाने वाले, साल 7वां लगाने वाले, शेखुल हदीस की मिंबर पर बैठने वाले अब्दुल हन्नान की समझ में क्यों नहीं आ रहा, ये भी फाइल लेकर उसके दरवाजे पर अपने बच्चे की नौकरी मांगने क्यों जा रहा। तवक्कल भी तो कोई शेवा करता, उस पर भरोसा भी तो वो करता। तेरे मेरे घर में 2 रकात सलातुल हाजत है, निकाल फज़ाइल अमाल में से वाक़या ना पढ़ा कर। कि साहबी के घर के अंदर कुछ नहीं था, वो सलातुल हाजत पढ़ के आया, फिर पढ़ के आया तो चक्की खुद ब खुद चल पड़े। आपके मेरे दस्तरखान हाट पाट रोटियों के जगेर में से 2 रोटियां मेरे भाई के लिए हिस्सा है, अगर है तो ठीक, वो नहीं है तो ना पढ़िए वाक़या कि सहाबी ने मेहमान को खाना खिलाने के लिए अपने घर का चिराग बुझा दिया था। अगर खानदान में तेरे मेरे फटे हुए कुर्ते की और आस्तीन की वैल्यू है तो फिर ठीक, वरना फातिमा की 17 पेमंद वाले दुपट्टे का जिक्र मत कर। अगर तुझे मुझे भूख और प्यास में, गर्मी सर्दी में खुदा याद आता है तो ठीक, अगर खुदा याद नहीं आता तो नबी के 6-6 दिन के फाकों का जिक्र मत कर। किसको सुना रहे हो, हवाओं को, फिजाओं को? समझने का मादा है, अमल करने का मादा क्यों खत्म हुआ जा रहा? समझने की सलाहियत बढ़ रही है, अमल की सलाहियत नहीं बढ़ रही। अमल की सलाहियत कमजोर हो रही। तहज्जुद की नमाज हमारी डिक्शनरी से, हमारी अमाल से, हमारे रोजाना के खाते से गायब। सलातुल तौबा गायब, सलातुल हाजत गायब, तहियतुल वुजू गायब। मौलवी नहीं पढ़ते तहियत, मस्जिद के अंदर नहीं जाके पढ़ते। मस्जिद का मौजन वो ट्यूशन पढ़ा गया, अल्लाह के साइकिल खिलौती थे, हाथ धोते, नमाज होती, सीधा अल्लाह अकबर क्या हो गया। वो नहीं पढ़ता था, ये मैं नहीं पढ़ता। बड़े बड़े दीनदार 4 फर्ज 2 सुन्नत 3 वितर पढ़ के छुट्टी कर दी खुदा। शहीद उस्मान गनी का जिक्र करते हैं, करबला में हुसैन का जिक्र करते हैं, नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाए। हम ऐसी कमरे में बैठ के, मस्जिद के हाल में बैठ के, बिजली का बिल भी पानी कुरान पढ़ते, जिक्र हुसैन का करो।
ये मैं झिड़क नहीं रहा, बदतमीजी नहीं कर रहा, ये एहसास मैं अपने आप को दिला रहा हूं। तेरा घर इसमें मुलव्विस है। आप तो बहुत नेक लोग हो, नेक बख्त हो, आप इज्जतदार हो, जी शुरूर लोग हो। मैं तो अपने आप को, अपने गिरेबान को झिझोड़ रहा हूं कि मैं गलती पे हूं। मेरे घर के अंदर असरअंदाज ये काम नहीं हो रहा। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदके का मामूल नहीं था हमारी जिंदगी के अंदर? अगर किसी को 10 रुपए देना, जब तक उसकी माँ बहन एक ना कर दे, देते 10 रुपए। क्या मजमे में कोई ऐसा भी है जो अपनी ज़कात, अपने उशर के दाने खुद मदरसे के अंदर पहुंचाता हो और आ जाओ तक खुद नमाज में सबके सामने कहेगा मौलवी साहब बोरा देके कल दे? एहसान किया अल्लाह पर, कुरान पर एहसान किया। जैसी भी रूह वैसे रिश्ते, बेटे भी अल्लाह वैसे मार दे। मेरी बातें हैं कड़वी। मुझे इस 2-3 महीने में मौत के लगे 2-3 झटके। अपने को तो लाहौल पेटा नहीं खत्म होगी भाई, मरना है। ये गर्मी मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हो रही, ना मिर्चों वाला सालन, ना चावल, ना बाहर की रोटी। मैं तो अब भी गाड़ी के अंदर रो रहा था, यार हमें तुम खुदा के वास्ते, अल्लाह रसूल का तुम्हें वास्ता, हम साल में एक मरतबा तुम्हारे घर मेहमान आते हैं, मैं घर के हाथों की रोटी खिलाया करो। हमें तंदूर की रोटी वाले कोई नहीं, बेनमाजियों के हाथ का हमें मत खिलाओ। हम 8-8 घंटे सफर के अंदर अल्लाह का जिक्र करके आते हैं, एक बेनमाजी के हाथ का हुक्म हमारे अंदर के नूर को उजाड़ कर रखते। पता नहीं तुम्हारे अंदर कैसे समझ जाती है। जो पेशाब करके स्टंजा नहीं करते तो उनके हाथ का खिलाते हो। तुम्हारे बच्चे अब्दुल कादिर जिलानी बनेंगे, बायजीद मुस्तामी बनेंगे। गलती अमेरिका की नहीं है, गलती हुकूमत की नहीं, किसी तंजीम, किसी जमा, गलती मेरी। जिसे वतीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान, जिसको कहा था हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, और जिसको अपने हाथों से बनाया। ये पहलियां, ये फसलें, ये ईंटें, ये दीवारें, ये दरख्त, ये शजर, सब इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब तेरी बारी है फरमाया गंदगी का ढेर न बनना, मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया और चल तेरे अपनी ख्याल कोई नहीं, मेरे हत्था दा ख्याल तो कर ले। बाबूजी अल्लाह ने हाथों से बनाया, मैं अपने दस्ते कुदरत से पेशाब करके सजा मैं नहीं करता। बगले मेरी बड़ी बड़ी बाल, तेरे नाक का बालों का मुझे पता कोई नहीं। मेरे बच्चे पेशाब करके, ये कपड़ा मैं क्यों बिछवाता हूँ आपको पता है? आज आपको राज बताता हूँ। ये मौलवी के घर का सोफा नहीं है, ये किसी वली के घर का सोफा नहीं है। इस सोफे के अंदर कितने तेरे मेरे जैसे पेशाब करके नंगे पांव बैठे होंगे। इस सोफे के ऊपर कितने बच्चों ने बूता होगा, कितनी हैज वाली औरतें बैठी होंगी। इस सोफे के ऊपर कितने सिगरेट के सूटे और मोबाइलों के अंदर बेहयाई देखने वाले बैठे होंगे। अगर गर्मी से पसीना आता है, सोफे की गद्दी गीली होती है, तो मौलवी साहब मुझे फतवा दे, तू इस सोफे पे बैठ के कुरान की तिलावत करे, तू इस सोफे पे बैठ के नात पढ़े, तू इस सोफे पे बैठ कर बयान करे, तू इस सोफे पे बैठ के तसव्वुफ के अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाए। जब ये नापाक पसीना तेरे कपड़ों में जज्ब होगा, क्या तेरे पीछे लोगों की नमाज जायज होगी कि नहीं होगी? शर्त नहीं है नमाज की शर्तों में, कपड़ा भी पाक, जिस्म भी पाक होना चाहिए। जब ऐरे गैरे की जगह पर जाकर बैठ गए, पसीना हो जाएगा, ये चादर गीली हुई हो जाएगी। अब ये गंदगी अंदर इतनी, जो 10 साल से जिस घर के अंदर सोफा पड़ा हुआ है, तो क्या सारे बावजूद होकर बैठे इसके ऊपर? छोटे छोटे बच्चे पेशाब करके उन्होंने स्टंजा नहीं किया। आप नहीं देखते उनके आधे पजामे गीले होते, बिस्तर पर आके बैठ जाते। ये कमजोरियां, ये कोताहियां, ये कमियां मेरे अंदर, मेरे प्यारों के अंदर से कम की थी। इतना बड़ा थोपड़ सा ये मोबाइल आधा किलो का अपनी जेब में रखते हो, एक छिटाक की, आधी छिटाक की इतनी सी बोतल अपनी जेब में नहीं रख सकते। आपको पता है मैं फसलों पे जा रहा हूँ, आपको पता है मैं 6 किलोमीटर दूसरे गांव में जा रहा हूँ, आपको पता है मैं दूध देने के लिए जा रहा हूँ, रास्ते में पेशाब आ सकता है, इतनी सी बोतल मेरे पास रखी। पेशाब हो तो हल्का सा संजा करें, आके अपने घर जाकर बड़ा संजा कर ले। क्यों? इन चीजों से मुझे वास्ता नहीं। ये अटैचमेंट है कब्र के साथ, अभी नहीं है। मुझे आपका नहीं पता हम कौन से गुनाह, और आपको मुझे नहीं पता मैं थोड़ी देर पहले कौन सा गुनाह करके आए, लेकिन कब्र के अंदर सारा खाता खुला होगा। कयामत के इकरा किताब सुना, अल्लाह फरमा के पढ़ा भी, उसको सुना भी। बाप के सामने सिगरेट में पीते शर्म आती थी, मेरे सामने नंगे होकर होते तो शर्म नहीं आती थी। मेरे प्यारों एहसास पैदा कीजिए। इस कारी साहब ने हजारों रुपया, सुल्तान साहब है, अबू बकर साहब है, सलीम असलम साहब है, सलीम साहब कितने लाखों खर्च किए यार, अल्लाह की कसम।
ये नहीं, हम तो रईस लोग हैं, रईस ही समझो। बगैर बोतल मिनरल वाटर का पानी नहीं पीते, खाने मर्जी के होते हैं, छोटे गोश्त पक्के होते हैं, लोग मिन्नत करते हैं हजरत क्या खाएंगे। हम तो डरते हैं कि यार बस मिर्चें कम कर दो, नमाजी क्या खिलाओ, हमें नहीं पता तुम बड़े खिलाओ या छोटे खिलाओ, हिसाब कौन देगा दस्तरखान का क़यामत के अल्लाह। अगर मैं मेहमान के दस्तरखान का हिसाब नहीं दे सकता तो जो तुम्हारी बीवी चूल्हे के आगे सारा दिन पागल होती है, खुदा की कसम अगर मुझे मेहमान के दस्तरखान का हिसाब देना पड़ेगा तो 3 वक्त का जो आपने अपनी बीवी के हाथों छेद छेद के खाना खाया, तुम्हें उस खाने का और खाना पकाने वाले का भी क़यामत के दिन अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह पूछेंगे, रातों को नंगी लटाता था, सुबह चूल्हे के आगे बिठाता था, दे जवाब मुझे, मेरी नेमत थी, मेरी बंदी थी। पहले बच्चे पर खुसरे नचवाए थे कि मस्जिद में जाके शुक्र अदा किया था। बेटी पैदा हुई थी, दुनिया के सामने पाउडर लगा के अपनी बेगैरती को छुपाया, मेरे सामने तेरी गैरत जाहिर हो रही थी। लाभ नहीं उमा को जिसने बहू को ताने दिए थे 2 बेटियां होने के बाद, साढ़े पुत्र तो साढ़ी 9 रोते ने बांधी दी थी, हमारे बच्चे पर तो किन्हें जादू करा दिया, बेटियां जादू करती। शुक्र कर अल्लाह ने तुझे तेरे घर में रहमत दी है, तेरे करतूतों पर खुदा का अजाब आता है। बेटी के नन्हे कदमों से चलने पर अल्लाह की रहमत जमीन के ऊपर आती है। कई ऐसे बैठे होंगे मेरे जैसे निकम्मे जो कहते हैं पुत्र में गोदी चाहे कोई नहीं। अल्लाह के नबी के पास जो कोई बच्चा दम कराने के लिए दुआ के लिए हुजूर के पास कोई बच्चा आता, अल्लाह के नबी उसे अपनी गोद में लेते, फिर उसके प्यार करते, फिर अल्लाह के नबी उसको दम फरमाया करते। क्या बच्चों ने पेशाब नहीं किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़ों? क्या हजरत हुसैन को आपने या सीने तक नहीं आपको छोटे छोटे पांव से चढ़ाया? कौन सा दीन है भाई पता नहीं। शायद मेरी बात पर आप इत्तेफाक ना करें और आप बात में बड़ी क्या सराहियां करें। हमारे पास दीन सिर्फ ये रह गया है शान सिद्दीक़ अकबर, शान उमर, शान अली, अज़मत कुरान जी और खत्म नबूवत। ये तो हमारी असास है, हमारे दीन का हिस्सा है, हमारी बुनियाद है। जब तक इस पर ईमान नहीं लाएंगे, जब तक इसका प्रचार नहीं करेंगे, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। हम मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं है। बाबा जी सिमट आला, सरिया आला, हाँ, और गिरश आला, ठेकेदार आला और सारा काम आला, बुनियाद खड़ी कर दी, इमारत खाली पड़ी हुई है। बुनियाद में सिद्दीक की सदाकत है, ईमान, उमर की अदालत है, उस्मान की सखावत है, अली की शुजाअत है और शहीदों की शहादत है, मुआविया की सियासत है, सहाबा की बरकत और तकवा परहेजगारी है, खत्म नबूवत है, अल्लाह की तौहीद है, बुनियाद मजबूत है। हमारा तो ऊपर है ही कोई नहीं। तेरे घर के अंदर बच्चे का नाम अबू बकर, उसे पता ही कोई नहीं अबू बकर सिद्दीक कैसे बना। तेरे घर के अंदर नाम बच्चे का उमर, उस्मान, अली। इस बच्चे से पूछो तो सही मुआविया के क्या मानी, बिलाल के क्या मानी, उस्मान के क्या मानी। अब्बे ने ना रखे है, अम्मा ने कलमा पढ़ाया, मौलवी कलमा पढ़ाया, तू की कीता? तूने खाया और हगा। बाबूजी अहमदपुर शर्किया के अंदर मैं किराए का मकान लूं तो सबसे पहले मुझे किराएनामे पे लिखा जाएगा कि मियाँ तोड़ फोड़ हो गई, दीवार टूट गई, टूटी, सारे के सारे जिम्मेदारी है। मकान खाली करने से पहले तुझे हुबहू ऐसा मकान देना पड़ेगा। जिस मकान में 4 साल रह रहा है उस मकान को वैसा देना पड़ेगा। और जो अल्लाह ने तुझे वजूद दिया 70 साल इस्तेमाल करने के बाद कैसा है, जैसे मर्जी होगी वैसा ही दे देगा। क्यों अल्लाह इतना बड़ा ये उधर आ जाए। मालिक नौकर से कहता तू ये काम कर, मालिक 4 आता है, मैं तो तूने किसी है क्यों नहीं कीता? उस्ताद जी मैं है क्यों नहीं कीता? एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने मुंह फेर लिया, क्या बनी आज आपने मेरे सलाम का जवाब न दिया? और मैं अपनी शक्ल देख, मूंछें बड़ी हुई है, दाढ़ी कटी हुई है। कहने लगा ये मेरे खुदा किसरा का तरीका है, मेरे खुदा किसरा ने मुझे बतलाया। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया दाढ़ी बढ़ाओ और मूंछें कटाओ, ये तरीका मुझे मेरे खुदा ने बतलाया है। केड़ा गुद्दारे रसूल है, सारे आज के रसूल ने। बताओ तुम्हें नबी का चेहरा क्यों पसंद नहीं आता?
जनाब अबू बकर के चेहरे पे दाढ़ी, उमर के चेहरे पे दाढ़ी, उस्मान गनी के चेहरे पे दाढ़ी, 1.25 लाख में से कोई एक आधा होगा जिसके कुदरती दाढ़ी नहीं, वरना है एक दिन सारे नबियों के चेहरों पे दाढ़ी। बता तू आज के रसूल है, गुलाम है, साहब है, ये सुन्नत तुझे तेरी बीवी को क्यों बुरी लग रही है? इस्मा को अपना नाम फातिमा कहना छोड़ दे, अपना बेफारा पर शनाख्ती कार्ड पर अपना नाम रुकैया ना लिखवा, कुछ और ही लिखवा, कोई नाचने वाली गाने वाली लिखवा। अगर तेरे बच्चे की दाढ़ी बढ़ जाए तो 100 रुपया दे के कहती है जा शक्ल सवार के ले आ, पता नहीं कितनी जानवरों जैसी शक्ल बना रखी है, चंगी तरह कटा के आवी। अल्लाह अकबर, तू तो मेरा पुत्र ही नहीं लग रहा। अगर आज दाढ़ी रख के तुझे तेरा पुत्र नहीं लग रहा, कल तू बेहयाई लेके जाएगी, खुदा पाक की कसम है। आमना का लाल तुझे देख के कहेगा आज तो मुझे मेरा उम्मती नहीं लग रहा है। बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सलवार टखनों से ऊंची रखो, तेरी लुंगी क्यों पैरों में लटकती है? क्या तुझे आमना के लाल का हया कोई नहीं? बाप 4 मरतबा औलाद को काम गए, कहता बेगैरत हो गया, मरता ही कोई नहीं। मेरे अजीजों डरो उस वक्त से जब खुदा आपको मुझे बेगैरत ना कह दे। मक्के के काफिर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उंगली उठा के अल्लाह के नबी को गाली दी थी और कहा था इन्नका लमजनून। कुर्रा हजरात इनको सूरे कलम सुना दो, कुर्रा हजरात आप इनको अल्लाहु अकबर 29 का पारा सुना दो। परवरदिगार आलम ने इस एक मरतबा उंगली उठाने पर 9 मरतबा उसे गाली दी और आखिरी गाली तुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, खबरदार मेरे नबी पर बोलता है तेरे जैसा दुनिया के अंदर हरामजादा कोई नहीं। अल्लाह कह रहा है यूनी का ओ मेरे बंदे, यूनी का ओ काफिर है, यूनी का ओ मुनाफिक, बल्कि ओए हरामजादे, खबरदार तेरी जुर्रत कैसे मेरे नबी को मजनून कह दे। किरदार पर आमना के लाल पर एक उंगली उठी, खुदा ने 9 गालियां दी। हम तो 24 घंटे में कितनी उंगलियां, बच्चा बच्चा, बड़ा बड़ा, छोटा छोटा, पीर पीर, मुरीद मुरीद, तुमने पीरों की हालत देखी हुई है। खुदा पाक की कसम पता नहीं कितनी मरतबा आसमान से हमें हरामजादों की आवाज आती होगी। मेरे बाबू मुफीद मुशुरा दे के जाऊंगा, कोई पता नहीं है अगला दिन अल्लाह अकबर आपका मेरा दुनिया के ऊपर जमीन पे गुजरे या जमीन के अंदर गुजरे, कोई पता नहीं अगले आधे घंटे में किसके जनाजे की आवाज आने लगे, किसका ऐलान होने लगे। बाबू फिक्र ना कर, यही लाउड स्पीकर है, यही हारन है, यही मस्जिद का मुअज्जिन है। आज अगर किसी का ऐलान किया, खुदा की कसम कल तेरा मेरा भी ऐलान किया जाएगा। मेरा अजीजों आज किसी का ऐलान नहीं सुनते, कल आपका मेरा ऐलान सुनेंगे। यकीन जानो चीखे मार मार के तेरी मेरी बच्चियां तेरा मेरा ऐलान में तेरा मेरा नाम सुन के रोएंगी, दीवारों में टकरे मारेंगी। इन बच्चों को कोई तसल्ली देने वाला भी कोई नहीं आएगा। दुनिया जीफतु व तालिबुहा कलाम, मेरे महबूब ने ऐलान फरमा दिया दुनिया मुर्दार है। रोडों पे भीड़ नजर आ रही है, बाजारों में भीड़ नजर आ रही है, दुनिया दुनिया दुनिया, फरमाया दुनिया मुर्दार है। इसके पीछे दौड़ने वाला इंसान नहीं बल्कि कुत्ता हुआ करता है। मुझे किसी से गिला कोई नहीं, मुझे किसी से शिकवा कोई नहीं। आप गाड़ी लेके जाओ, साइकिल लेके जाओ, मोटरसाइकिल लेके जाओ, अल्लाह अकबर अंदर इतनी बदतमीजी भरी हुई है, कोई किसी को देख कर मेरा अजीज रास्ता देने के लिए तैयार कोई नहीं। खबरदार, जब अल्लाह की मखलूक चल रही हो, जब बूढ़े लोग चल रहे हो, जब पर्देदार औरतें चल रही हो, हारन मत दिया करो। अगर तेरे हारन से कुछ डर गया, खुदा पाक की कसम खुदा कब्र में इतना डराएगा, बिच्छुओं से, सांपों से, कीड़ों से, मकोड़ों से, जहन्नम की आग से इतना डराएगा, किसी की गोद में छांव लेने जाएगा, तुझे किसी की गोद में तसल्ली कोई नहीं मिलेगी। कितने दिन हुए जमीन में जुल्म किया, किसी को 10 साल का इक़्तिदार मिला, किसी को 20 साल का मिला, किसी को 5 साल का मिला। जाओ कब्र की मट्टी उठा के देखो, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। जो हाल दुनिया के अंदर करके गए, कब्र में उससे ज्यादा बुरा हाल हुआ। कफन तो दूर की बात है, खुदा की कसम जिस्म भी कब्र में कोई नजर नहीं आ रहा है। कहां चला गया?
वाले ने किसी को नसीहत कर दी, किसी ने अल्लाह वाले से कहा मुझे नसीहत कर दो, फरमाया मैं तुझे एक नसीहत करता हूँ, अल्लाह अकबर, मैं तुझे एक नसीहत करता हूँ। क्या नसीहत? किसी को इतना तंग ना करना वो खुदा के सामने रोकर तेरा नाम लेके तेरा गिला ना करने लग जाए। कोशिश करना मेरे प्यारों, अपनी कब्र के अंदर किसी का गिला साथ लेके ना जाना, किसी बेबस का, किसी यतीम का, किसी दुखियारे का, किसी मजलूम का आंसू अपनी चरपाई के साथ ना लेके जाना। मन रब्बू का माँ दीनू का तो बाद में पूछा जाएगा। मालिक के कायनात फरमाएंगे कब्रिस्तान की दीवार के बाहर एक बंदा खड़ा तेरी मैयत को देख देख के रो रहा था, बता बता उसको कहाँ कहाँ दुखा के आया है। बेटे मुद्दे हो गए, मोबाइल देख रहे हैं, 6-6 साल की बच्चियां तेरे कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, तुझे अल्लाह को जवाब नहीं देना। बेटी ने सुख ले दुआ करो, तूने कभी हंस के बात की इससे? सुख की दुआ मांगते, ससुराल सुख दे, तूने दुखों में मार दिया। 4 बच्चियां फू करके तेरे सामने आती थी, अल्लाह अकबर, भी लोग कहते हैं शगना से पढ़ा कर दफा कर, मेरी भक्ति खत्म हो जाती है। अब कहता है कि शोर इसे सुख दे। बच्चियों को ताने दे, शक्ल देखी मेरी गाड़ी जेजली में कर करके मर गया, पता नहीं केड़ी मुसीबत थी, केड़ी हाल लगी, केड़ी बदवा लगी। इन नवाणियों ने बेचारियों ने क्या कहना, इतनी सी और आधा तकिया चुक के लेके भाई नु गिलास दा पानी पिया रही, बर्फ, ये तेरी गैरत बर्फ लेने जा रही है, तेरे खुदा पैरों में कीड़े डाल दे। 4-4 बजे पुत्र जवान सो रहे हैं, सुबह 10 बजे उठना है, माँ सुबह दही लेने खड़ी है, तो मैं उठूंगी नाश्ते में दही मांगेगा, नहीं उठी तो घर में कलेश करेगा। ये दही खुदा पाक की कसम अज दे कल शहर बन के निकलेगी। पूछ इस बुजुर्ग से, पूछ इससे कि बाबा 4 पुत्र किवें जवान कीते, ना धुप वेखी, ना मी वेखा, ना दी वेखी। अपने बाप के पैर सुन और अहमदपुर शरिया के जाके रोड सुन कि मेरा बाप कहाँ किस वक्त रेड़ियां धकेल इतने पानी में खड़ा हुआ है। मिलते करके माँ थक गई, जा प्यो को रोटी दे, तुझे यार के घर जाके कपड़े उतारने का वक्त है। बाप 2 घंटे 1 घंटा धूप में खड़े होकर साथ छांव में बिठाकर तुझे बाप को सांस दिलाने का वक्त नहीं है। खुदा पाक की कसम अल्लाह तेरी हक में तेरे बाप की दुआ नहीं कबूल करेगा। बाबूजी मेरी गल्ला नो तुझे रद्दी दी टोकरी ना पाया जाए। सुनो खुदा पाक की कसम, बुजुर्ग कोई घर मुझे ऐसा दिखा जा बाप सताया हुआ ना हो, कोई घर मुझे ऐसा दिखा जो मां सताई हुई ना हो। बीवी के आगे मां को जलील किया, मोहल्लेदार ने के आगे मां को जलील किया। ये कल ही डेरा गाजी खान की मोबाइल के ऊपर तस्वीर आई थी, नमाज की हालत में मां को गुलाड़ियां मार के मां के पैर ही काट दिए। कल की तस्वीर। केड़ी माँ हो माँ जिसके पैरों तले सोना नबी चादरें बिछा दे, वो माँ जिसे देख के हुजूर खुद खड़े हो जाए, वो माँ जिसकी कब्र पर जाके इतना रोए कि हिस्कियां बन जाए, जो माँ ठंडी छा थी, जिस माँ के कदमों तले जन्नत थी, कारुल गई माँ। बीवी को लेके ऐसी वाले कमरे में पड़ गया, माँ के पास छत का पक्का कोई नहीं और दिल खराब हुए और कहती कोई नहीं गुजारा होता पे तो बच्चा था गुजारा कर लिया माँ सुना दी। ला अपने ऐसे बाप को, अल्लाह अकबर, तुझे पता ही नहीं सुबह दिहाड़ी में किस वक्त गया, तुझे पता ही नहीं। पूछ मसाले से, पूछ गरम मसाले से, पूछ आलू की भाजी से, पूछ सब्जी तरकारी से, पूछ आम की चटनी से, पूछ दही की लस्सी से। अल्लाह अकबर, ऐ दही तुझे लस्सी बनने में कितने रगड़े लगे, मेरे बाप को दही लाने में कितने रगड़े लगे। नहीं यकीन आता सुबह सवेरे नूर पीर दे वेले उस रोड के चौक पे जाके देख ली, पता नहीं किस किस का बाप खड़ा हुआ है। उसे नींद नहीं आती, वो थकता नहीं।
बिजली के बिल जमा कराने के लिए अब्बा जावे तुखे खानी है कब तक तू कर। काश मैं वो नौजवान कहाँ से लाऊं, बेशक वो बीए पढ़ो एमए पढ़ो, अपने बाप के हाथ को चूम के कहते अब्बा गर्मी के 6 महीने तूने रेडी लगानी, मैं मजदूरियां करूंगा, अब्बा सर्दी तू ते गर्मी में। फिर खुदा पाक की कसम जन्नत के पीछे तू नहीं दौड़ेगा, जन्नत तेरे पीछे दौड़ती आएगी। जाओ अपने घर जाके अपने माँ बाप के पैरों में पड़ जाना। रब तू रब राजी, माँ बाप राजी तो रब राजी। अबू हुरैरा या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दो माँ को खत्म कर दूं, काफिर है आपको बुरा कहते हैं। फरमाया अबू हुरैरा जो मुझे परेशान कर दिया बर्दाश्त करूंगा, मेरी वजह से माँ को यूं करके ना देखना, वरना खुदा पाक की कसम सारे अमल का टोकरा धरा का धरा रह जाएगा। बात पीर की करनी नहीं कर रहा, बात फकीर की नहीं कर रहा, बात मजलूम की नहीं कर रहा, बात जालिम की नहीं कर रहा, बात बड़े की नहीं कर रहा, तकवे वाले की नहीं कर रहा, परहेजगार की नहीं कर रहा, बात उस अलकमा की कर रहा हूँ जिसने इमामुल अंबिया का चेहरा देख के कलमा पढ़ा, नबी के पीछे नमाजें पढ़ी, नबी का जूता खाया, नबी की दावत की होगी, नबी के साथ खाया होगा। अल्लाह अकबर, ये वो अलकमा जिसे मरते वक्त कलमा नसीब नहीं हो रहा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने फरमाया अलकमा ला इलाहा इल्लल्लाह, अलकमा मैं तुझे कह रहा हूं पढ़ कलमा। कह लगे यार सुल्ला कैसे पढ़ूं, यहां से सांस ऊपर ही नहीं आ रहा है, मां नाराज है। ओहो फिर मुझे क्यों जहमती, मां नाराज है, मैं भी कलमा नहीं पढ़ा सकता। आगे अलकमा की मां कर दे माफ का नहीं, फरमाया लाओ लकड़ी इकट्ठी करके आग जला के इसमें डालो, मां वहां ठंडिया छावा कलगी ना सोने हो। मेरी नाराजगी इतनी भी बड़ी नहीं कि बच्चा आग में जले, मैंने माफ कर दिया। उधर मां ने माफ किया, उधर अलकमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कलमा पढ़ लिया। जनाजा पड़ा हुआ मौलवी साहब, जनाजा पड़ा हुआ पीर साहब। आपने पूछा बता जुतियां मारी थी, धक्के दिए थे, रोटी थी कि नहीं। फरमाया बस मुझे नीचा दिखाता था, बीवी को ऊंचा दिखाता था, ए नाराजगी थी, मैं इस वजह से नाराज हो गई। माँ की नाराजगी जुबान पर आई, कलमा नसीब न हुआ। नबी ने जनाजा पढ़ाया, गुस्ल दिया, कफन दिया, जनाजा पढ़ाया, कब्र में उतारा। अलकमा की माँ ने माफ कर दिया, कलमा पढ़ के चले गए। जब कब्र पे मट्टी डाली, फरमाया साहबा मेरे करीब आ जाओ, अहमेलान सुनो। जो माँ का नाफरमान उस पर खुदा की लानत, जो माँ का नाफरमान उस पर रसूलुल्लाह की लानत, जो माँ का नाफरमान नबियों की लानत, फरिश्तों की लानत, वन्नास अजमईन, फरमाया जो माँ का नाफरमान उस पर सारी मखलूक की लानत। मौलवी साहब अल्लाह की कसम मेरा कसूर नहीं, माँ ने बेशक माँ ने पहल की, जा पड़ जा माँ के पैरों में जाके। आज मैं तुम्हें कमाई में बरकत का वजीफा बता के जाऊं। मैं नहीं कहूंगा दुरूद शरीफ इतना पढ़ना चाहिए, मैं नहीं कहूंगा अल्लाह का जिक्र इतना करना चाहिए। नियत कर लो आज बैठे बैठे अल्लाह मेरी कमाई में इतनी बरकत दे दे कि मैं इस कमाई की वजह से अपनी माँ को भी हज कराऊं, अपने बाप को हज कराऊं। देख अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे कैसे खोलता है। सुभान अल्लाह। घर चले जाना, माँ बाप के हाथों को पकड़ के बैठ जाना, अम्मा तेरे ज़ेरे साया, तेरी रहमतों के साए में अर्श वाले से वादा कर रहा हूँ, अल्लाह मेरा रिज़्क़ खोल दे, मुझे पैसा दे दे। अब्बा मैं तुझे कलगे पर, अम्मा मैं तुझे चंडी पे बिठा के हज कराऊंगा। देख फिर कुदरत का फेरा घूमता कि नहीं घूमता। बाबूजी पैसे में बरकत कैसे आएगी, अंदर तो पुलानी हो रही है, खेती कर बच्चे बच्चे हो गए, मकान ले ले, कर भेज दे, आएगी बरकत। तुम्हें खान का शरीफ से तवीज लिया, अब्दुल हन्नान से लिया, हज़रत पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी से तवीज लिया। ये तेरी गलत प्लानिंग की वजह से खुदा पाक की कसम दुनिया के तवीज भी बेअसर हो जाएंगे। अंदर तो बैठ के कह रहे हैं कि बस पैसे दफाण दे, हिस्सा मिलन ते मकान छतना है, एक गड्डी जानी सोनी दी ते जो तू आखे कि तेरे अरमान पूरे करने ने, वो आखन लगी हां फिर घर दे अंदर तू रहेगा ते मैं ते बच्चे हां ते मैं भेड़ा नु रखना है, मैं मापे नु रखना है। अल्लाह फरमाते बो रहम के बादल वापस आओ, धोखा है।
काश खुदा तुझे इतना बड़ा मकान दे दे, उस मकान के बनाने से पहले नक्शे वाले को बुला के नियत करे, ये कमरा मेरी माँ का, ये कमरा मेरे बाप का, ये कमरा मेरा, और मेरी बहनें जब आया करेगी ये 2 कमरे उनके। अल्लाह है तो 4 मरने कोई नहीं, लेकिन मेरा दिल बड़ा है, और मैं बंदे अगर तेरा दिल बड़ा तो मेरी रहमत बड़ी है। सुभान अल्लाह। गाड़ी खड़ी करने की तो जगह है, बहन छुट्टियों में उसके लिए बिस्तर की जगह कोई नहीं, तेरे नसीब कैसे जागेंगे। कितना अरसा हुआ बहनों से मुलाकात नहीं हुई, 10-10 साल हो गए, वीरों की दलीज बहन न चढ़ सकी, भाई बहनों के पास न जा सका। ऐसी औलाद पैदा कर। भट्टी साहब अल्लाह अकबर, 3 से 2 दिन पहले मैं जानवर लेके आया, 7 बकरे अल्लाह ने 7-8 बड़े जानवर दिए। हम 4 भाई ये मुश्तरका कुर्बानी करते हैं। मेरा बच्चा रात को 2 बजे खुदा पाक की कसम जब मैं जानवर खरीदा था, मेरे बच्चे ने एक बकरे की रस्सी पकड़ ली कि बाबा, मैंने कहा जी साले उला में पढ़ता कि बाबा ये बकरा तो फुप्पो के घर जाएगा, मेरी फुप्पो ने कुर्बानी कोई नहीं ली। मैंने कहा बेटे गोश्त भेज देंगे कि ना ना बाबा बकरा तो वही बात क्या होगा। क्या फायदा आपके तकवे का, क्या फायदा आपकी परहेजगारी का। मेरा सही होकर के नीचे हो गया, लेकिन अचानक मेरे सर आसमान की तरफ उठा। मैंने कहा वाह मौला, इसके दिल के अंदर फुप्पियों का, ताइयों का, खालामासियों का ऐसा दर्द रखना, रब्बुल आलमीन की कसम है मेरे इल्म और तकवा तो धराधा का धरा रह जाएगा। मेरे बच्चों का नेक अमल मुझे कब्र के कोठे से उठा के जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा देगा। या तो मां कह रही है फुफिया दे बेड़े न चढ़ी, पुत्र मर जावी फुफी दी धीरी लड़ी, या तो बाप अंदर आके कहते हो जालिम तो डरता है सलाम कर लो, तेरा लगता तू कर ऐसी कोई नहीं करना। जब ऐसी फिजा बदली हो जाए तो फिर वो मार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा जाएगा। फतह मक्का हुआ, हिबार बिन अस्वद मक्के का सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गड्ढा संभाल के बैठ गया। कभी बड़े बड़े माफ कर देते, आज मैनू भी माफ करो। आपने फरमाया चेहरा देखा कि नहीं दिखाऊंगा। आपने फरमाया जुर्म बतला कर नहीं बतलाऊंगा। साहबा कहने लगे यार रसूल अल्लाह ज्यादा बोल रहा है, खींच जुबान। फरमाया नहीं नहीं मेरा इसका मामला है, क्या चाहता है का माफ करो, नहीं चेहरा दिखाएगा, नहीं जुर्म बताएगा, नहीं जा तुझे माफ कर दिया। अब तो दिखा, पहले वादा कर लिख के दे, अब अगर मैं चेहरा दिखाया तो माफी वापिस नहीं लेगा। मुस्कुरा के फरमाया अल्लाह के रसूल है, आसमान अपनी जगह छोड़ सकता, मेरी जुबान से झूठ नहीं निकल सकता। साहबा कहने लगे यार रसूल अल्लाह इजाजत दो, अखीरा हो गई और बदतमीजी। आपने फरमाया नहीं नहीं वादा करता हूं मैं माफी वापस नहीं लूंगा। अब तो दिखा। जब उसने यूं करके चेहरे से कपड़ा हटाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नाम भी मेरा अजीजों कहना, जुबान पे ऐसी, जुबान पर ऐसी कैफियत आई, आप ये आ गया। साहबा की चीख निकल गई, यार रसूल दस होता सही कौन है, कहा ये आ गया। अल्लाह के नबी कौन आया, अपने आंसुओं को साफ किया, फरमाया ये मेरी बेटी का कातिल मेरे सामने आके बैठ गया है, की करा मैं दसो। यार रसूलुल्लाह ज़ैनब को, रुक़ैया को, उम्मे कुलसूम को, किसको? फरमाया जब मेरी बच्ची मक्के से हिजरत करके ज़ैनब मदीने आ रही थी, इसने मेरी बच्ची के पेट में नेज़ा मारा था, इसने सवारी पे नेज़ा मारा था, सवारी बिदकी, मेरी बच्ची उछल के गिरी, मेरी बच्ची का बच्चा यानी मेरा नवासा भी ज़ाया हो गया। ज़ैनब रोती मेरे पास आई, ये ज़ख्म उसे मौत के मुंह में लेके चला गया। ए हिबार बिन अस्वद, हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है तुझे माफ कर दिया, लेकिन आज के बाद मेरे सामने ना आया कर। जब तो मेरी महफिल चाहे आसे पासे होके बैठा कर, जब तू मेरे सामने आके चेहरा दिखाता है, तुझे देखकर मेरी ज़ैनब का दुखड़ा मुझे याद आ जाता है। उस नबी से बगावत, जो सारी सारी रात पेट में पत्थर बांध के उम्मत के लिए रोता रहा, उससे बगावत। जो सारी रात मुज़दलिफ़ा के अंदर हाथ उठा के रोता रहा, उससे बगावत। जब बिना की तपती धूप में बगैर साए के खड़े रोता रहा, उससे बगावत।
जिसके घर में 4-4 महीने चूल्हे में आग न जली उससे दुश्मनी, जिसके बिलाल के चमड़े उजड़ गए, जिसके चाचे के 11 टुकड़े हो गए, जिसकी सुमैया शहीद हो गई, जिसका हुसैन करबला में खून की नदी के अंदर नहा गया, उस नबी से बगावत। जो आखिरी वक्त में इजराइल अलैहिस्सलाम को कह के चला गया, इजराइल मेरी रूह ना निकालना, पहले पूछ क्या मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा। जिसकी आयशा पास बैठी हो, जिसकी फातिमा पास बैठी हो, इधर देखे आयशा, इधर देखे फातिमा, अल्लाह अकबर। फातिमा समझी मुझे देख के रोए, सईदा आयशा समझी मुझे देख के रोए। मैं फातिमा तुम्हें तो अल्लाह के हवाले कर दिया, उम्मत का मामला भी तक दस्ते में है, उम्मत के बारे में क्या बनेगा। जिब्राइल दौड़े गए वापिस आए कि परेशान ना हो, अल्लाह ने वादा कर लिया तेरे जाने के बाद अल्लाह तेरी उम्मत को नहीं छोड़ेगा। फरमाया जिब्राइल वादा है ना, अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अकबर। उस नबी से बगावत, क्यों उस नबी की दाढ़ी से मोहब्बत कोई नहीं, क्यों उस लिबास से मोहब्बत कोई नहीं, उस नबी के तरीकों से मोहब्बत कोई नहीं, क्यों उसके तरीकों में रस्म और रवाज लेके आए शादी बेगमी में। और चलो शादी तो दूर की बात है, अपने कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे ना बनाई। धियों वालों, धियों के अरमान बड़े होते हैं और माँ बाप के अरमान बड़े होते हैं। 4 दिन से कुछ नहीं खाया, अब वो अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे बैठे, उनके घर से खाना पक के आया, अब बिलाल को उठाया, रोटी उठाई चगेर से, उसके ऊपर सालन धरा, सारा रखा। और बिलाल चुपके से मेरी फातिमा के घर दे के आ जा। अबू बकर उमर उस्मान का तो 4 दिन का फाका, पता नहीं मेरे फातिमा ने कितने दिन से रोटी नहीं खाई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आटा लेके आए, सैयदा ने आटा गूंथ के रोटी पकाई। हर बंदा अपने अपने हिस्से की रोटी खा गया। अम्मा ने अद्धी खाई, अद्धी अपने दुपट्टे में लपेट दी। अली इजाजत होवन ते अब्बा का चेहरा देखा वहां, अली मुट्ठी में रोटी देखकर मुस्कुराने लगे। कहाँ लगता है अब्बा के लिए लेके जा रही है, जा फातिमा चली जा। हुजूर अपने बेड़े में बैठे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा फातिमा गई अब्बे के सामने बैठ के अपना दुपट्टा कोना खोला, रोटी निकाली, अपने हाथ से लुकमा तोड़ा, बेटी के मुंह में दे दिया। अम्मा ने वो लुकमा होठों में रख के रोना शुरू कर दिया। फरमाया बेटी ये रोटी कहाँ से आई? अब्बा 4 दिन के बाद रोटी मिली थी, आधी खाते खाते तेरी भूख सामने आ गई, तेरा चेहरा सामने आ गया, पता नहीं कितने दिन की रोटी नहीं खाई। अल्लाह अकबर। रोटी का लुकमा मुंह में, हाथ बेटी के सर पर। फरमाया भला हुई थी रानी, अगर आज तुझे रोटी का ख्याल ना आता तो तेरे बाप की आज 5वीं रात भी बगैर खाए गुजर जाती। जोड़ दो भाई। अब कितना रोए, एक एक दिल में 4-4, 5-5 जलसों में रोए। अगर ये पत्थरों के आगे रोते तो मेरा दिल सुराख हो जाते। क्यों दिल पत्थर हो गए, क्यों दिल सख्त हो गए? 20-20, 30-30 हजार खतीब का, 30-30 हजार नात खान का, 20-20 हजार मेरा जीरो तिलावत करने वाले का, 50-50 हजार टेंट का किराया, 10-10 हजार रुपया मेरा जीरो सोड़ का किराया, फिर लंगर का इंतजाम, लाखों रुपए के जलसे में। अल्लाह अकबर। क्या फायदा 15 घंटे की मुकम्मल का, 15 घंटे के जलसे का, कि एक आदमी का दिल भी नरम ना हो सका। फकीर की एक बात अल्लाह के वास्ते मान लो, है ते पता नहीं तो चक्की लगे ना। मेरे वीरो जब आज रात अपने घर में बैठो, वुजू करो तो बड़ी बात है, ना करो तो थोड़ी देर मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह करो के दिखा देना। अल्लाह खीरा हो गई, बस थक गया गुनाह कर करके, थक गया तेरे से दूर भाग भाग के। अल्लाह बस अपने आप को कर देना है। वैसे बस अल्लाह मैंने तेरे सामने सर झुका दिया। या अल्लाह ये हाथ मेरे बीवी के हाथ में, माँ के हाथ में, बाप के यार के हाथ में, हुकूमत के हाथ में, किसी ने मेरा हाथ ना थामा, तू ना थामेगा तो कहाँ जाऊंगा? लपड़ ले मेरा। जहाँ जिंदगी गुजारो मेरी बच्चियों की इज्जत दाव पर, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर, मेरी जिंदगी दाव पर, मेरी बीवी की गैरत दाव पर, अल्लाह पकड़ ले मेरा हाथ। अल्लाह के हाथ में अपना
सब काम बढ़ जाएगा, वरना दुनिया तो मेरा अजीजो गिन गिन के तुम्हें पानी के घूंटों का भी बदला लेगी। अल्लाह अकबर। दुनिया के पीछे क्या लगना, इस दुनिया के पीछे क्या लगना जो 50,000 रुपए में जनाजे की चरपाई रोक ले। किससे दोस्ती लगाई जिसने तुम्हारे जनाजे की चरपाई को जलील कर दिया। उधर दोस्त मुझे नहीं पता तुम्हारे यहाँ रवाज है कि नहीं है। प्यो मरे अगले दिन कुरान खानी में बड़े बेटे को बुलाते हैं, दस्तार करो जी, क्यों करो, नौकर है तुम्हारे। किसके सर में दस्तार करवा रहे हो जिसने 2 साल से बाप के साथ कलाम ना की, इससे दस्तार। बाप को फालिज का अटैक हुआ, अम्मा मिन्नतें करती रहेगी, प्यो ने अस्पताल ले जा, प्यो ने अस्पताल ले जा। बाप जब 1 साल बिस्तर पे पड़ा, दवाई यूं फेंकता था, ले हाँ मेरी कमाई तेरे काम में, मेरे बच्चे ने तो जहर दे दो। माँ को बोल बोल के जाता था, एक चूल्हे की गर्मी, एक तेरे दुखों की गर्मी से बता इसकी जिंदगी कैसे गुजरी। जिसके मुंह में तुरंत ठूस रहा है बाप के, और माँ के मुंह में भी ठूस रहा है, निकाल दूं। मुझे बता, मैं पूछूं, बता तेरे बड़े बेटे का तेरे साथ क्या किरदार क्या था, किससे राजी होके मरा या किसके गम में मरा। आज जिसके सर में तुम पगड़ी बांध रहे हो, पिछले जुमे इसका बाप कह रहा था मौलवी साहब उत्तर महीने मैंने दुख दिते, दुआ करो मैंने मौत आ जाए। इसके सिर पे पगड़ी, इसके सिर के ऊपर पगड़ी बांधी जो बाप का जनाजा न पढ़ा सका, इसके सिर पर पगड़ी बांधी जो बाप का कफन न पहना सका, इसके सिर पर पगड़ी बांधी जो बाप की पोटी उसल के वक्त न धो सका, इस्तेंजा न करा सका, इन्हों पगड़ी बंधा गए। इससे पूछ बाप को मरे 2 दिन हो गए, बता दो कितने सिपारे बाप को पढ़ के बख्शे हैं, कितनी बार दुरूद शरीफ पढ़ के तेरे बाप को बख्शा। चट्टा है 0/0, फिर पगड़ी इससे ना बात, पगड़ी उस बेवा को बात, सारी जिंदगी बताने सुनेगी। पगड़ी दुपट्टा बना के उसने वाके सर पे ऊपर रख। अल्लाह अकबर। जिसकी मुकद्दरों में सारी जिंदगी गालियां रह गई, तोहमत रह गई, या इज्जत बचाए या बच्चों की रोटी बचाए, इस पर इम्तिहान है। इसके सर पे पगड़ी बांध, पगड़ी उल्टियों के सर के ऊपर बांध। जो बाप के जनाजे के साथ घर से बाहर आ गई और तेरे से आपसे पूछ के करी, चाचा पुडू किथे लेके जा रहे हो, पुडू किथे लेके, तेरी पगड़ी तो पहले उतरी पई है, उनके सर पर इस पगड़ी का दुपट्टा बना, जिनका कदम कदम पे दुपट्टा उतारा जाएगा। इन्हें चाचे कबूल कोई नहीं करना, इन्हें ताए कबूल कोई नहीं करना, इन्हें मामे कबूल कोई नहीं करना, फुफिया ने भी मुंह मार लेना, ये तीमा दी ठोकी मिल सी। बाप के मरने के बाद भाइयों खुदा के वास्ते तुम तो बहनों को ना छोड़ा करो, इनके पास बचे ही कुछ नहीं। जब वो बैठ सामने आए, भागरा डाला कर, हाथ खोला कर, जप्पी डाला कर, छुपा कर उसके माथे से अल्लाह अकबर का करते रहो। क्या प्यो फोत हो गया, मैं बैठा एक भोंकने वालों भोंक के चला जाऊंगा, मेरी कौन। बाप मरने के बाद पूछो पैर से, किसी ने तुम्हें गैरत की निगाह से देखा, या तो ताए के बेटे उजाड़ के चले गए, मां से उजाड़ के चली गई। अपनी धी को समझा, अपनी को समझा, अपने रसिया बात तेरे घर गई थी 2 मिनट की हवीस की लालच में कितने बड़े बड़े प्यार के बीते मार दी, खिला दिए थे। भाई की धी ताया केस करके बैठा, मामा केस करके बैठा, मामा तलाक के दिलवा रहा है, ताया तलाक के दिलवा रहा है। गजब नहीं है ये समंदर सतलुज उछले के ना उछले।
कि अपनी शादियों के अंदर अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो कि अपनी शादियों के अंदर चाहते हो, इससे पूछो तो सही घुंघरू बांधने के पीछे पता किसका हाथ है। ये वेली उड़ रही है कानों पर, हम अपने आप तो मोबाइल देखते हैं, ये लोगों की गोदों में बैठने पर तुझे किसने मजबूर किया। मैं एक जहाज में सफर कर रहा था, एयरलाइन की बताऊंगा, एक एयर होस्टेस आई, मैं अपनी बीवी को साथ लेके जाता हूँ, जा भैया कोई रफी के सफर होता है, मैं क्यों कर दिखाऊं, बुलाने बुलाए नहीं लग रहा ना, बुला अभी साउथ अफ्रीका के बेगम को साथ लेके गया, बेगम मेरी साथ बैठे एयर होस्टेस है, बार बार कुछ चाहिए, मैंने कहा बस एक दफा सर्विस मिल गई, बार 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 उसने कहा यार जहाज के अंदर पूरी कवरेज है, हजरत कसर से अपनी कैब को उतारो, आप प्यार कर दो, मैंने करके प्यार किया, फिर रोने लग गई, कहला मौलाना मेरे बारे में आपके बयान सुनते हैं, गलत कमेंट्स न देना, मैंने कहा क्यों, कहली मौलाना मुझे पूछो तो सही, अल्लाह अकबर सबके आगे मुझे नंगा क्यों किया गया, कहला मौलाना अब्बा मर गए, माँ बीमार है, 3 महीने में आने वाली घर बैठी है, बताओ मैं जहाज में तुम्हें पानी ना पिलाऊं तो क्या करूं, लेकिन मौलाना बाप मर तो गया, शफकत का साया ले गया, लेकिन किरदार दे के चला गया, मौलाना जब हमें एयरलाइन से छुट्टी मिलती है उस वक्त रात को मैं होती हूँ, मुसल्ला होता है, मेरा खुदा होता है, मैं रो के झोली फैलाती हूँ, मौलाना पर मैं अल्लाह से कहती हूँ बचा ले, मौलाना मेरे इस लिबास को देख कर कोई गलत सहन में ना लाना, मौलाना मैं रातों को मुसल्ले पे बैठ कर रोता हूँ, मैंने कहा दिए माफ कर दे, अगर तेरे एक आंसू का कर्ज खुदा ने मांग लिया तो खुदा की कसम सारी इंसानियत को तेरे आंसू पर रुलना पड़ जाएगा। ये पूछ कोचों के अंदर ये क्यों भी 50,000 40,000 रुपया पे आई, इसका बाप कोई गैरत है, बेगैरत है, इसका बाप कोई दल्ला है जिसने ड्राइवर के साथ लाके बैठा दिया, ज़कात देने वालों तुमने ज़कात न दी, उशर देने वालों तुमने उशर न दिया, तुमने गरीब के चूल्हे जलाने का रमजान के महीने का इंतजार किया, तेरे ज़कात वक्त पर न देने के वजह से गरीब की बेटी ड्राइवरों के साथ बैठ गई। सफर कराची का कर, सफर शावर का कर, उस बेटी को घंटी बजा के पानी पिलाने के लिए ना बुलाना, वरना होने को सर से महरूम कर दिया जाएगा। हया कर पैसा भर जा, कयामत के दिन कह डालना तेरे नबी की रूहानी बेटी है, रोज बनी हुई थी और तेरी नबी की रूहानी बेटी बसों के अंदर पानी पिलानी थी, मैं पैसा भर गया, मैंने उस बेटी के नबैरम के हाथ का पानी नहीं पिया, क्या पता ये बख्शिश का जरिया बन जाए। जिस नौजवान का मोबाइल देख लो औरत क्या चीज है, दे मुझे अपनी बहन की तस्वीर, मैं अपनी तेरी बहन की तस्वीर अपने मोबाइल पे लगाऊं, फिर देखो तेरी गैरत कहां गई। बाबूजी का सीधी की नहीं, 2 मुझे बेटियों की तस्वीरें मेरे पास, अल्लाह का शुक्र 3-4 मोबाइल रहते हैं, लगाता हूं और महंगे से महंगा सस्ते से सस्ता मेरे पास मोबाइल है, लोगों ने हदिया किए, तो मुझे मैं लगाऊं, फिर देखता हूं गैरत कहां जाती है। तेरी बेटी राबिया बसरी दूसरी की बेटी बगैरत है, बाप के सामने बेटे का मोबाइल पड़ा हुआ, बाप ने क्यों मुंह पर ठोसा नहीं मारा, कुत्ते दल्ले ये क्या लगा रखा है, किसकी बेटी है, उठ निकलता वो घर से। न बापों की गैरत नहीं, न माओ का हया रहा, न बच्चों का अदब रहा, न बहनों का पर्दा रहा, न रिज़्क़ में बरकत नहीं, न जिंदगी में इज्जत, न जिंदगी के अंदर बरकत नहीं, न जवानी में निखार रहा, न चेहरों पे नूर रहा, फिर रहा। कभी मोटरसाइकिल में इजराइल ने पकड़ लिया, कभी मोटरसाइकिल पे पकड़ लिया, कभी गाड़ी में पकड़ लिया, माफ करना मेरे प्यारो, मैं अपने दिल का दुखड़ा सुना के जा रहा हूँ, अल्लाह की कसम। रात में एक बच्ची का फोन आया हुआ था, मैंने कहा बेटी 10 बजे के बाद बयान करूंगा, अभी मैं बयान में जा रहा हूँ, रात में फोन आया था, पता नहीं कितनी ट्रालियां जहेज भर के दिया, मैंने कहा इससे सुहाग बचता तो दुनिया की कोई अमीर की बेटी तलाक लेके ना आती। किरदार से घर बसते हैं, खुदा के वास्ते तुमने तालीम के म्यार दिए, अपनी बच्चियों को अखलाक का, प्यार का, मोहब्बत का, अदब का किरदार सिखाओ ताकि तुम्हारी बच्चियों की गोदों में अल्लाह अपना नूर उतारे। मेरे
बस ये मेरा दुखड़ा सा था जो मैंने आप हजरात के सामने सुनाया। दुआ करो अल्लाह इसे बचाने की, खपाने की, इस पर अमल करने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। और दीनी मदारिस मेरे प्यारे, ये इस्लाम के दिन है, इस्लाम की शरत है। जैसे अफवाज पाकिस्तान के फौजी, अफवाज पाकिस्तान के नौजवान इस मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, ये इदारे इस्लाम की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, दीन सिखाएं, खुद भी दीन सीखें, हाफिज बने, आलिम बने, कारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने। लेकिन इंजीनियर वकील बनने के चक्कर में कुरान की डिग्री को ना भूलें, आलिम की डिग्री को ना भूलें। ये भी पढ़ना है, ये जरूरी है, ये फर्ज ऐन है। उसके साथ जिसका बच्चा जो पढ़ना चाहे पढ़ाइए, लेकिन उस डॉक्टर को, उस वकील, इंजीनियर, बैरिस्टर को इतना तो होना चाहिए कि हलाल हराम, पाकी ना पाकी, जायज ना जायज, खुदा खौफी का उसको एहसास तो पैदा हो जाए। ये आपको कुरान वाली जिंदगी से और कुरान वाली उन्हीं रस्सियों से मिलेगा। अल्लाह हमारी जिंदगी के अंदर बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने से डरने की तौफीक अता फरमाए। आमनुत्तकुल्लाह, ऐ लोगो ईमान लाओ, मेरे से डरो, हक्का तुकाती, जैसा इसके डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व मत मरना, जब तक तुम्हारी मेरी सुलह न हो जाए तब तक तुम फरमा बरदार न हो। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफरकार, मेरी रस्सी को मजबूत तवक्कल, मुझे न छोड़ियो और आपस में फिरका वारियत के अंदर न पड़ियो। तू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी बच और अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचा, जिसका ईंधन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, हमने पत्थरों और इंसानों को बना रखा। वो मूर्तियां जिनको खुदा बना के वो भी जाएंगे जहन्नम। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और किरदार के अंदर निखार, जिंदगी में, सूरत में, सीरत में निखार पैदा करना है तो आमिना के लाल की जिंदगी को अपनाना पड़ेगा, हुजूर के कदमों में आना पड़ेगा। फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, जब तुम मेरे नबी की इत्तबा करोगे खुदा खुद ब खुद तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। 5 वक्त की नमाज हो, रमजान के रोजे हो, और इसी तरीके से अल्लाह का खौफ को, खशियत इलाही, खशियत इलाही हो, खशियत इलाही, अल्लाह का डर हो। जो भी काम हो, हलाल हो, हराम करने से पहले थोड़ी देर सोच लो, अल्लाह देख रहा है, इस काम के करने पर अल्लाह राजी है कि नाराज। बस अपने दिल से फैसला, जज अपने दिल को बनाओ, अपने ज़मीर को बनाओ। दुनिया के गए मेरी है की गएगा, अपने ज़मीर को बनाओ। अल्लाह जिंदगी के अंदर बरकत अता फरमाए। 5 वक्त का अल्लाह नमाजी बनाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी नसीब फरमाए, इत्तबा सुन्नत नसीब